IBN 7 हौसला है। बीमार नगरी डॉक्टर राजा। इंडिया 9 बजे की शुरुआत छत्तीसगढ़ में सरकारी लापरवाही के चलते मौत के तांडव से। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह नसबंदी कैंप में लापरवाही की वजह से 13 औरतें बेवक्त दम तोड़ गई। आज हम आपको उसका पार्ट 2 दिखाते हैं कि डॉक्टर मुख्यमंत्री की उसी सरकार में एक और घोर लापरवाही कैसे बढ़ती जा रही है। आखिर छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार नन्हे मुन्ने गरीब बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर है, आइए इसकी वानगी दिखाने के लिए आपको ले चलते हैं नारायणपुर जिले में। यह है बच्चों के लिए पोषक आहार, वो खाना जिसे आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को खिलाया जाता है। लेकिन ये क्या, इस पौष्टिक पाउडर को पानी में घोलने के बजाय यूं छन्नी से छाना क्यों जा रहा है? वो खाना जो खाकर बच्चे सेहतमंद होंगे, उनका विकास अच्छा होगा। ये क्या, उस खाने में तो कीड़े घूम रहे हैं। जिस राज्य की कमान एक डॉक्टर के हाथों में हो, उस राज्य की सरकार और अधिकारी जनता की सेहत को लेकर आखिर कितने सजग हैं? ये नजारा है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का। शहर से सिर्फ 27 किलोमीटर के फासले पर बेनूर के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खिलाने के लिए पौष्टिक खाने से यूं कीड़े अलग किए जा रहे हैं। ये रेडी टू ईट खाना स्व सहायता समूह की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन इसकी निगरानी सरकारी अफसरों को, स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता कीड़े निकालकर वो खाना बच्चों को देने की तैयारी में हैं। कभी कभार का ठीक रहता है, पहले भी एक बार ऐसी हुआ था। क्या निकल रहा वो कीड़ा निकलता है, कभी चालने के बाद निकलता है, और कभी किसी किसी के महीने का ठीक रहता है। 7वें महीने का मैं निकला था सर। वो छोटे छोटे कीड़ा आता है एक, और एक काला वाला कीड़ा। तो कैसा लगा आपको, ये खराब है या फिर कुछ इसके लिए तक शिकायत किए हैं? और समूहों को हम बताते हैं सर कि अच्छा बना करके दो बोल करके। क्या बोलते हैं? अच्छा तो बनाते हैं, बोलते हैं लोग। यह 2 नायाब नजारे, एक और बच्चों के लिए खाने में घूमते कीड़े और बाहर मुख्यमंत्री रमन सिंह का मुस्कुराता हुआ सरकारी पोस्टर, जिसमें साफ लिखा है कि राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर कितनी सजग और चिंतित है। वहीं इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंची ईटीवी की टीम की नजर खाने के पैकेट पर लिखी तारीख की ओर पड़ी तो फिर वो चौंकी। ये खाने के पैकेट तो जुलाई माह में पैक किए गए थे। रेडी टू ईट खाना 3 महीने बाद खराब हो जाता है, यानी इस खाने को खराब हुए कई महीने गुजर चुके हैं। खाने में कीड़े पड़ने का राज अब समझ में आ चुका था। ये नजारा वाकई हैरान करने वाला था और रमन सिंह सरकार की प्राथमिकता और जनता के स्वास्थ्य को लेकर उनकी गंभीरता की कलई खोलता है। यहाँ बच्चों को गंदे व एकदम कीड़े युक्त रेडी टू ईट प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। हरीश कुमार पारेख, ETV न्यूज, नारायणपुर। तो इंसानों की जिंदगी, चाहे वो बच्चे हों या महिलाएं हों, किस तरह से उन जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खासकर उस राज्य में जहां के मुख्यमंत्री खुद एक डॉक्टर हैं। जी हां, इसी छत्तीसगढ़ में सरकारी नसबंदी कैंप में अब मरने वाली महिलाओं की तादाद 14 हो गई है। जहां 14 महिलाएं सिर्फ सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही और नसबंदी का रिकॉर्ड पूरा करने की ख्वाहिश की बलि चढ़ गई। उनके परिवार अनाथ हो गए हैं। और तो और एक और नसबंदी कैंप में 4 महिलाओं के बीमार होने की दूसरी जगह से भी खबर आ गई है। हमारे देश में इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है, इसका सबूत है ये तस्वीरें। चेहरे पर मास्क लगा है, ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है, कैमरे के सामने इलाज हो रहा है। लेकिन इन महिलाओं को तब सिर्फ एक नंबर समझा गया जब इन्हें सरकारी नसबंदी कैंप में लाया गया। आखिर आंकड़े बढ़ाने हैं, रजिस्टर भरना है। अब इनकी उम्मीद दिल्ली से बिलासपुर पहुंची एम्स के 4 सीनियर डॉक्टरों की टीम पर टिकी है। ये इस अस्पताल से किसी तरह अपनी जिंदगी बचाकर अपने घर जाना चाहती हैं। ये उस वक्त को कोस रही हैं जब इन्होंने नसबंदी कराने के लिए सरकारी कैंप का रुख किया। बदले में मिले थे 1400 रुपए और अब जान पर बनाई है। सरकार इलाज करा रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और मरीजों का भी।
बिलासपुर जिले के एक और इलाके में बीते रविवार नसबंदी कराने वाली 4 महिलाओं की हालत बिगड़ गई है। इन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जल्दी जल्दी कर रहे थे, बोल रही थी सर रुकिए मेरा भी इंजेक्शन नहीं पीना है, बोल रहे थे नहीं बस चढ़ा दिए जल्दी करो। किस प्रकार की परेशानी हो रही है ऑपरेशन के बाद से आपको? उल्टियाँ आ रही, कुछ खा रहे हो सब। उधर सरकार और प्रशासन की इस लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस के बंद का असर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में देखा गया। ज्यादातर जगहों पर स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद रहे। पेट्रोल पंप से लेकर सिनेमा घरों तक पर ताले नजर आए। इस हादसे के लिए कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अब राज्य सरकार पूरे मामले की लीपापोती में जुट गई है। सारे नियमों को बलाए ताक में रखते हुए आपने ऑपरेशन किया। 1-1.5 घंटे के अंदर में 80 ऑपरेशन किए गए। आपको लक्ष्य प्राप्त करना था, इसलिए आपने ये ऑपरेशन कराया, दबाव पूर्वक कराया है, तो शासन के दबाव में सब किया गया है। विपक्ष के साथ ही लोगों का गुस्सा भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ है। ऐसे में रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की गाड़ी घेरने की कोशिश कर रहे कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस के मांगने पर वो इस्तीफा नहीं देंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा निर्णय कभी मैंने किया ही नहीं। ये पार्टी, मुख्यमंत्री जी ये तय करती है। नसबंदी कैंप में महिलाओं की मौत का सिलसिला चलते 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। राज्य सरकार ने महिलाओं की मौत की वजह जानने के लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी सामने लाने में सरकार की दिलचस्पी थोड़ी कम दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 3 साल पहले सरकारी मोतियाबिंद शिविर में 46 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। तब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री थे अमर अग्रवाल। अब सरकारी नसबंदी शिविर कई महिलाओं की जान का दुश्मन बन गया। अब भी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं अमर अग्रवाल। अगर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के लिए स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराया होता तो एक के बाद एक ऐसे दर्दनाक हादसे छत्तीसगढ़ में नहीं होते। मनोज शर्मा, भोपाल, IVN 7। स्वास्थ्य मंत्री के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और सबसे दुखद बात यह है कि ये वो राज्य है जहां के मुख्यमंत्री, जैसा हमने पहले भी कहा, खुद डॉक्टर हैं, लेकिन जहां की ज्यादातर जनता आदिवासी है। वो आदिवासी जो सीधे साधे हैं और नेताओं की बातों में आसानी से आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के नसबंदी कैंपों में वैसे आपको बता दें कि पहले भी कई महिलाओं की मौत हो चुकी है, लेकिन ये मामले कभी सुर्खियों में नहीं आए। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है। मरने वाली महिलाओं की तादाद बढ़ के 14 तक पहुंच चुकी है और कई महिलाएं इस वक्त भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा ने कुछ पीड़ितों से बातचीत की है। ध्यान से सुनिएगा, संवेदनशीलता से सुनिएगा, क्योंकि आपकी रूह भी कांप उठेगी। बिलासपुर के सरकारी अस्पताल में हुए नसबंदी शिविर के बाद, ऑपरेशन के बाद 13 महिलाओं की मौत और दर्जनों की स्थिति अब भी गंभीर। कुछ परिजन हमारे साथ हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वास्तविक में हुआ क्या कि स्थिति इतनी दयनीय हो गई। ये क्या हुआ कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आप लोगों को अस्पताल आना पड़ा? हाँ, एक इनका मंडे को ऑपरेशन हुआ था और दूसरे दिन से इनको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही थी। ठीक है, इसलिए उनको यहाँ पे लेके आना पड़ा। क्या बोल रहे डॉक्टर, क्या दवाई दिए थे, कैसे ट्रीट किया? वहाँ पे ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद कुछ मेडिसिन दिए थे, पेन किलर वगैरह का, वो खाने के बाद और ज़्यादा उल्टी वगैरह होने लगा। किसकी गलती मानते हैं आप, आगे क्या होगा? अभी तो डॉक्टर की लापरवाही है। सीधा सीधा भाई उसका जान बचा दे, बस और कुछ नहीं है। भाई जो महिला भी जिंदा है उसका जान बचा दे, और कुछ आदमी को शासन से कोई नहीं है, सिर्फ उसका ट्रीटमेंट बढ़िया करा दे। ये क्या लगता है, घर में आप लोग किसी सुविधा के लिए शिविर में जाकर इलाज कराते हैं और इस तरह से तबीयत का बीमार हो जाना और 13 लोगों की मौत हो गई है। अब ये क्या, गरीब है गांव का, मैं गांव का उसका मित्र हूं और अपने गरीब के नाम से कराने गया था शिविर में। सब बोले कि निःशुल्क हो रहा है शिविर में, तो उसी चक्कर में चलो गांव के गरीब है करा करके। जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है आप लोग वहाँ थे, वहाँ पे देखे हैं, क्या किस तरह की व्यवस्था थी? काफी गंदगी थी बता रहे हैं कुछ? नहीं, हम गए थे, ETV की टीम वहाँ विजिट की थी। लगातार हम देखे कि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी। पुराने दवाइयाँ रखी थी जिसे कि आनन फानन में जलाया गया सबूत मिटाने के लिए। इसके अलावा जो वो जगह था वहाँ काफ़ी गंदगी पसरा हुआ था। जाहिर है कि ये पूरा मामला इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ अभी तक दिख रहा है। क्या बताइए, ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि अस्पताल लाना पड़ा?
वो उल्टी होने कारण उल्टी हो रहा है, वो बेहोश हो जाता है, इसलिए हॉस्पिटल लाना पड़ा है भर्ती करने के लिए उसको। और इस प्रकार बेहोश भी हो जाता है समय समय में, उसी कारण से लाना है, नसबंदी करवाया है। इसलिए क्या सोच के गए थे? मैं भाई अब जमीन जायदाद नहीं है, जितना रही है उतने अपन पैर फैला सके आदमी मैंने। अब एक्स्ट्रा जितने का हमारे अभी डेट में किसान आदमी खेती किसान जमीन खरीद नहीं सकता है, तो बच्चा मन पर जब हमारे पर नहीं तो बच्चा मन पर कहाँ क्या कर पाओ हम जमीन उमीन। अब जितने पाले पोषक शक्ति है उतने अपन कर पाए। इन दो बच्चों के जिंदगी संवारने के लिए, भविष्य संवारने के लिए ये परिवार नसबंदी शिविर में जाके ऑपरेशन कराता है ताकि इन दो बच्चों का लालन पालन अच्छे से हो सके। मगर इनको शायद नहीं पता था कि जिस शिविर में जा रहे हैं वो आखिरकार मौत का शिविर साबित होगा। बहरहाल देखना अब ये है कि इस पूरे मसले पर क्या कार्रवाई हो पाता है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, ईटीवी न्यूज, बिलासपुर। सुमित, पहले बात हो गई स्कूली बच्चों की मिड डे मील की, फिर महिलाएं और अब नवजात शिशु भी। कोई सुरक्षित नहीं दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े करती है हमारी एक और खबर। सरगुजा के इंदरपुर गांव में गलत टीका देने से एक दूधमुही बच्ची की मौत हो गई। यानी डॉक्टर रमन सिंह के राज में लगता ही नहीं कि कोई भी सुरक्षित है। एक के बाद एक खबरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे समझ में आता है कि इंसान की जान की कीमत कितनी सस्ती है। कम से कम छत्तीसगढ़ में परिवार वालों का यहां पर आरोप है कि मंगलवार को टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्ची को बीपीटी का गलत टीका लगाया और इस कार्यक्रम में 4 बच्चों को टीके लगाए गए। इसमें 4 महीने की आंचल भी शामिल थी। परिवार के मुताबिक आंचल को बीपीटी का टीका लगाने के बाद उसका शरीर नीला पड़ने लगा और मंगलवार को ही दोपहर 3 बजे उसकी मौत हो गई। परिवार के आरोप के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच कराने का रटा रटाया सा जवाब दे रहे हैं, लेकिन उस बच्ची की मौत ने रमन सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी नसबंदी का शिविर वो भी सवालों के घेरे में, टीकाकरण का कार्यक्रम वो भी सवालों के घेरे में और मुफ्त अन्न बांटने की जो योजना है स्कूलों में वो भी सवालों के घेरे में। रमन सिंह सरकार, डॉक्टर रमन सिंह सरकार क्या कर रही है, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं।